हेलो गाइज, मैं टाइम एंड ह्यूमर जस्ट राइट का 7th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने इसके बाकी के एपिसोड देख लिए होंगे। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा हो तो मैंने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो गाइज, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जुनसिंग लिंसी को ढूंढ ही रहा होता है और तभी वहीं शिनकाई भी आ जाता है और लिंसी के बारे में पूछता है। तो जुनसिंग उसे बोलता है कि वो शायद चली गई। तो शिनकाई उससे पूछता है कि वो बिना कुछ कहे कैसे चली गई। तो जुनसिंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता है और उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो शिनकाई भी उसके पीछे जाने लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी अपने घर पहुँच चुकी होती है और उसके पेरेंट्स वहीं खाना बना रहे होते हैं। तो लिंसी उसकी मॉम को पीछे से जाकर गले लगा लेती है। तो उसकी मॉम उसे ऐसे अचानक देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और लिंसी के डैड भी खुश होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो लिंसी के डैड उसे खाना खाने से रोकते हैं और उसे पहले रिजल्ट दिखाने को बोलते हैं। तो लिंसी उन्हें रिजल्ट दिखाती है। तो लिंसी का सेकंड रैंक देख के उसके डैड खुश हो जाते हैं और फिर लिंसी खाना खाती है और उनके खाने की तारीफ भी करती है। और उसके बाद जुनसिंग के बारे में पूछते हैं। तो लिंसी उन्हें बताती है कि उसका फर्स्ट रैंक है। तो लिंसी के डैड को तो पता ही नहीं होता है कि लिंसी और जुनसिंग टेबल मेट है। तो वो कहते हैं कि जुनसिंग के तुम्हारे से अच्छे नंबर क्यों हैं, ये नंबर तो तुम्हारे टेबल मेट के होने चाहिए। तो लिंसी की मॉम उसके डैड को चुप कराकर बोलती हैं कि खाना ठंडा हो रहा है। तो लिंसी उनसे यहाँ कहकर चली जाती है कि मैंने खाना खा लिया है। और लिंसी के जाने के बाद लिंसी की मॉम उसके डैड से पूछती है कि जब से तुमने जुनसिंग का नाम लिया है लिंसी अजीब सा रिएक्ट कर रही है और सोचती हैं कि कहीं वो एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते हैं। तो लिंसी के डैड बोलते हैं कि जुनसिंग हमेशा उसे परेशान करता है, ऐसा कैसे हो सकता है, और खाना खाने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी के मॉम डैड उसे नया फ़ोन दिला देते हैं। तो लिंसी उसमें मैसेज पढ़ रही होती है। तो जुनसिंग ने उसमें लिखा होता है कि तुम जब घर पहुँचो तो मुझे कॉल कर लेना। और यहाँ भी लिखा होता है कि तुमने मुझे बिना बताए ही चली गई और तुम्हें क्या हुआ है। तो लिंसी उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है और चिढ़ती है और फ़ोन रख के बोलती है कि मैं तुम्हें कोई कॉल नहीं करने वाली हूँ। और उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग और जुनसिंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी जियांग जुनसिंग को बताता है कि मैं यहाँ पर मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करने आया था और कहता है कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे मियांग भी यहाँ पर दिखेगी। तो जुनसिंग बोलता है कि तुम्हें तो यही चाहिए था, पर जियांग बोलता है कि वो तो हमेशा लिंसी से बात ही करती रहती है और अभी भी उसी से बात कर रही है और मुझे इग्नोर ही करती रहती है। तो जुनसिंग बोलता है कि क्या लिंसी ने नया फ़ोन खरीद लिया है और उससे बात कराने को बोलता है। तो जियांग बोलता है कि सबको तो बस लिंसी से ही बात करनी है और उससे बात कराने के लिए मियांग के पास जाता है और उन दोनों की बात कराने लगता है। पर लिंसी जुनसिंग की आवाज़ सुनकर फ़ोन ही कट कर देती है। तो मियांग और जियांग तो एक दूसरे का फेस देखकर सोचने लग जाते हैं कि लिंसी ने आखिर ऐसा क्यों किया और जुनसिंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि लिंसी ने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग और मियांग मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं और वहीं उनकी वजह से एक स्टूडेंट की इंसल्ट हो जाती है। तो वो उनसे बदला लेने के लिए गुंडे लेकर आ जाता है और जियांग को परेशान करने लगते हैं। तो मियांग आकर उसे बचाती है और भागने के लिए बोलती है और वो भागते हुए ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर भागने का रास्ता भी नहीं होता है और गुंडे उन्हें मारने लगते हैं। पर तभी जुनसिंग वहाँ पर आ जाता है और वो तीनों साथ में फाइट करके जीत जाते हैं। उसके बाद जुनसिंग मियांग को बेवकूफ़ बनाकर लिंसी के घर का एड्रेस मांगता है। तो मियांग भी उसे एड्रेस सेंड कर देती है और फिर जुनसिंग के जाने के बाद उसे समझ आता है कि उसने ये क्या कर दिया है और एम्बेरस फील करती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग लिंसी की दुकान पर पहुंच जाता है और कस्टमर की तरह बिहेव करता है। पर लिंसी उससे बात नहीं करती है। तो वो वहाँ पर सामान खरीदने लगता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ पर कस्टमर हूँ तो तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी और मैं जब तक चाहूँ मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो लिंसी उसे बाहर भगाने लगती है और इसी वजह से सारा सामान गिर जाता है और उस सामान को बचाने के चक्कर में वो ऐसे रोमांटिक पोज में खड़े हो जाते हैं। और तभी अचानक से वहाँ लिंसी के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी जुनसिंग खुद को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है और लिंसी भी जुनसिंग से बोलती है कि अब तो तुम गए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जुनसिंग, लिंसी और उसके पेरेंट्स सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लिंसी के पेरेंट्स जुनसिंग का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो लिंसी उन पर चिढ़ती है और बोलती है कि बस करो। और उसके बाद लिंसी की मॉम जुनसिंग से उसके छोटे भाई के बारे में पूछती है। तो जुनसिंग बताता है कि वो अभी ठीक है और वो 11 साल का हो चुका है। तो लिंसी के पेरेंट्स ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसके वीडियोस और फोटोज मांगते हैं और उसके वीडियोस और फोटोज देखकर खुश होते हैं। तो लिंसी ये सोचती है कि ये जुनसिंग के छोटे भाई की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं। और तभी लिंसी के डैड जुनसिंग से बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलते हैं। तो वो उन्हें हाँ बोलकर खाना खाने लगता है।
उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी के डैड और जुनसिंग दोनों साथ में मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं, जिसमें लिंसी के डैड जुनसिंग के साथ चीटिंग करते हैं और लिंसी ये देखकर उस पर हंसती। और इसके बाद जुनसिंग खेल खेल कर थक जाता है और ग्राउंड में ही लेट जाता है। तो लिंसी उसके पास पानी लेकर आती है और उसे पानी देती है और उसके बाद वो तीनों साथ में मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं। और लिंसी को जिताने के लिए लिंसी के डैड जुनसिंग को पीछे से जाकर पकड़ लेते हैं और लिंसी गोल कर देती है और जुनसिंग उन्हें देखता ही रह जाता है क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ होता ही नहीं है। और लिंसी की मॉम वीडियो बना रही होती है तो उन्हें याद आता है कि लिंसी के डैड जुनसिंग की तरह उनके बड़े बेटे के साथ भी ऐसा ही किया करते थे और उसे भी इसी तरह पकड़कर लिंसी को जिताया करते थे और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग लिंसी से पूछता है कि तुम मेरी दोस्त इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे भाई का हार्ट मेरे पास है। तो लिंसी बोलती है कि तुम्हें यह कैसे पता है। तो जुनसिंग ये बात समझ जाता है कि ये बात सच है और इससे यहाँ भी पूछता है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों थी। तो लिंसी उसे सॉन्ग जूंग के बारे में बताती है। तो जुनसिंग लिंसी से बोलता है कि वो आधी ही बात थी, तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी और उसे पूरी बात बताता है। तो लिंसी इस पर भरोसा करती है और फिर उसके बाद जुनसिंग यह भी बताता है कि तुम्हारे भाई का हार्ट मेरे पास नहीं मेरे छोटे भाई के पास है। तो लिंसी ये सुनकर शौक हो जाती है और रात को सोते हुए सारी बातों को याद करती है और सोचती है कि मैंने जुनसिंग के साथ कितना अजीब बिहेव किया था और एम्बेरस फील करती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो लिंसी जुनसिंग से बोलती है कि तुम ये सब ख़त्म कर लो, फिर मैं तुम्हें स्टेशन पर ले जाऊंगी। तो जुनसिंग लिंसी से बोलता है कि तुम उस गलतफहमी की वजह से ऐसा कर रही हो और बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मुझे कोई ऑकवर्ड भी फील नहीं हुआ है। तो लिंसी वहीं बोलती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा है पर मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो जुनसिंग लिंसी पर हंसता है। तो लिंसी उससे फिर से जाने के लिए पूछती है। तो जुनसिंग लिंसी से बोलता है कि अगर मेरी जगह शिनकाई या फिर कोई और होता तो तुम उसे भी इसी तरह ट्रीट करती। और वो ऐसे बात ही कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मियांग और जियांग भी आ जाते हैं और जुनसिंग से पूछते हैं कि तुम भी यहाँ पर हो। तो लिंसी बोलती है कि ये बस जा ही रहा है। तो जुनसिंग जियांग को इशारा करके बोलता है कि उसे यहाँ पर रोक ले। तो जियांग और मियांग दोनों जुनसिंग को रोकने की जिद करते हैं और लिंसी भी मान जाती है और जुनसिंग भी इसी वजह से खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पर रुकने मिले। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें लिंसी जुनसिंग से माफ़ी मांगती है और उसे सारी बातों को भूलने के लिए बोलती है और बोलती है कि ऐसा सोचो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो जुनसिंग भी लिंसी को फिर से दोस्ती करने के लिए बोलता है और अपने आप को फिर से दोनों इंट्रोड्यूस करके नई सिरे से दोस्ती स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी दोस्त छुट्टियां मनाकर वापस आ जाते हैं और जुनसिंग के दोस्त जुनसिंग से पूछते हैं कि तुम्हारे और लिंसी के बीच में क्या हुआ है। तो जुनसिंग उन्हें बताता है कि वो तो सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी जो कि अब क्लियर हो चुकी है। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी खुद की सीट बदलकर मियांग के पास बैठ जाती है, जिसकी वजह से जियांग को जुनसिंग के पास ही बैठना पड़ता है। तो जियांग और उसके बाकी के दोस्त यहाँ बोलकर लिंसी और जुनसिंग के बारे में गॉसिप करते हैं कि ये दोनों अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। और तभी शिनकाई का दोस्त वहाँ पर आकर लिंसी को उसके साथ चलने के लिए बोलता है और शिनकाई के रिजल्ट के बारे में भी बताता है कि उसके कम नंबर आने की वजह से वो सैड है और वो रो भी रहा है। तो लिंसी ये सुनकर तुरंत उसके पास जाने लगती है और वहीं दिखाते हैं कि शिनकाई तो बस रोने का नाटक ही कर रहा होता है और ज़्यादा सैड दिखने के लिए आंखों में ड्रॉप और मेकअप लगाता है। और उसके बाद लिंसी जब उसके पास पहुंचती है तो वो उसे रोता हुआ देखकर पूछती है कि तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। तो शिनकाई लिंसी को अपना रिजल्ट दिखाता है। तो लिंसी उसका रिजल्ट देखकर बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम्हारे मार्क इतने कम होंगे। तो शिनकाई लिंसी को उसके रिवीजन में हेल्प करने के लिए बोलता है। तो लिंसी यहाँ बोलकर जाने लगती है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो शिनकाई उसे फिर भी यही बोलता है कि मैं तुम्हारे पास रात को पढ़ने के लिए आऊँगा। तो लिंसी उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिनकाई लिंसी के पास पढ़ाई करने के लिए आता है और सब स्टूडेंट के जाने के बाद जुनसिंग भी वहीं पर बैठा होता है। तो शिनकाई जुनसिंग से पूछता है कि तुम अभी तक यहीं हो और यहाँ भी बोलता है कि हम दोनों अब साथ में पढ़ाई करेंगे। तो लिंसी जुनसिंग को बताती है कि मैंने शिनकाई को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे पढ़ाई में और रिवीजन में हेल्प करूँगी। तो जुनसिंग बोलता है कि तुम इस समय भी इसकी हेल्प करोगी। तो लिंसी उसे हाँ बोलती है। तो जुनसिंग फिर बोलता है कि ठीक है, तो तुम इसकी हेल्प करो, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करता हूँ, फिर हम साथ में ही घर पर जाएंगे। तो शिनकाई लिंसी के बोलने से पहले ही जुनसिंग को ये बता देता है कि लिंसी अब डॉर्मेंट्री में ही रहेगी। तो जुनसिंग लिंसी से पूछता है कि क्या इस बारे में मेरी मॉम को पता है। तो लिंसी बोलती है कि हाँ उन्हें पता है, उन्होंने ही मेरी लगेज उठाने में मदद। और तभी शिनकाई जुनसिंग को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि अब मैं लिंसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा और तुम जल्दी जाओ, नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। तो जुनसिंग गुस्सा करते हुए अपने बस्ते की चेन लगाकर वहाँ से चला जाता है।
और जुनसिंग के जाने के बाद लिंसी शिनकाई को मारती है और बोलती है कि तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो कि क्या करने आए हो। तो शिनकाई उसे हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए ही आया हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि शिनकाई को लिंसी को ऐसे परेशान करता देख जुनसिंग भी उसी डॉर्मेंट्री में रहने आ जाता है जहाँ पर शिनकाई रहता है। तो शिनकाई जुनसिंग से चिढ़ता है और उसके दोस्त पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे नहीं जानते थे। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ। तो शिनकाई फिर बोलता है कि अगर तुम इसे जानते थे तो तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया। तो शिनकाई का दोस्त बोलता है कि जब तुम इसे अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हो तो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से इसे हैंडल कैसे कर सकता हूँ, और डर कर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब साथ में बैठकर सब लंच कर रहे होते हैं तो लिंसी जुनसिंग से पूछती है कि तुम तो हमेशा घर पर ही ब्रेकफास्ट करते हो। तो जुनसिंग बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं भी अब डॉर्मेंट्री में ही रहने लगा हूँ। तो लिंसी उससे पूछती है कि ऐसा अचानक से क्यों है। तो जुनसिंग उसे बताता है कि मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए और मुझे हार्ड वर्क करना है। तो लिंसी उसे चुपचाप सुनती है और उसके बाद वो खाना खाने लगते। और वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिनकाई ने जुनसिंग से शर्त लगाई होती है कि अगर मेरे ज़्यादा नंबर आ गए तो तुम्हें डॉर्मेंट्री से जाना पड़ेगा, और इसी कारण से वो लगातार मेहनत करके पढ़ाई करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिनकाई उसके सर के पास जाकर बोलता है कि क्या मेरे जुनसिंग से ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर मैं मेहनत करूँ तो शिनकाई के सर ये सुनकर चौंक जाते हैं और उसका दिल रखने के लिए बोलते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो ऐसा भी हो सकता है, आखिर हम चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। तो जुनसिंग की मैम भी वहीं पर बैठी होती है और शिनकाई को ऐसे बात करते हुए सुन रही होती है। तो वो उनसे कहती हैं कि तुम तभी जीत सकते हो जब जुनसिंग अब्सेंट हो या फिर उससे कोई गड़बड़ हो जाए। तो शिनकाई मैम की बात सुनकर खुश हो जाता है और ठीक है बोलता है, और यहाँ भी बोलता है कि अच्छा आइडिया है, और खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद शिनकाई के सर बोलते हैं कि वो बहुत ही नोटी है पर उसका दिल बहुत ही साफ है। तो वहीं जुनसिंग की मैम भी सर से बोलती है कि तुम्हें चमत्कारों से ज़्यादा सच पर भरोसा करना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी पढ़ाई कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर शिनकाई आ जाता है और उन दोनों से ही गेम खेलने के लिए बोलता है। तो वो दोनों भी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें लिंसी गलत जवाब देने वाले के सर पर डस्टर मारने की पनिशमेंट रखती है। और उसके बाद वो गेम खेलते हैं जिसमें लिंसी उनसे सवाल पूछती रहती है और वो दोनों ही गलत जवाब देते हैं। तो लिंसी उन दोनों के सर पर खूब सारे डस्टर मारती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग वहाँ चौक को साफ करने के लिए नहा रहा होता है और तभी वहाँ शिनकाई भी आ जाता है और उसके ऊपर ठंडा शावर चालू करके उसे परेशान करता है। तो जुनसिंग भी ऐसा ही करता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि मियांग को खाना दिलाते हुए जियांग के सारे पैसे ही खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को ही राइस खाने पड़ते हैं। तो जियांग पैसे कमाने के लिए स्कूल में स्नैक बेचने के लिए मियांग को बताता है। तो मियांग भी प्रॉफिट सुनकर उसकी बात मान जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग और मियांग दोनों ही अपने बैग और यूनिफॉर्म में स्नैक्स और बिस्कुट लेकर आते हैं। पर उस दिन गेट पर जियांग के डैड, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल है, वहीं चेकिंग कर रहे होते हैं। तो वो दोनों उनको देखकर छिप जाते हैं और वही लिंसी भी वहाँ से जा रही होती है। तो मियांग उसे बुलाते हैं। तो लिंसी और उसके दोस्त भी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं और स्नैक्स को छुपाकर अंदर ले जाने में उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद जियांग और मियांग दोनों भी जा रहे होते हैं। तो जियांग के डैड उसे रोक लेते हैं। तो वो दोनों बचने के लिए क्लासेस का बहाना करते हैं और क्लासेस का नाम सुन के उसके डैड भी उसे जाने देते हैं और क्लास में जाकर सारे स्नैक्स और बिस्किट बेच देते हैं। और उससे जो प्रॉफिट होता है तो जियांग सारे पैसे ही मियांग को दे देता है। तो मियांग भी खुश हो जाती है और जियांग भी उसे देखकर खुश होता है। और तभी लिंसी जियांग और उसके बाकी के दोस्तों से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि आज कोई अब्सेंट है। तो उसके दोस्त भी बोलते हैं कि हाँ, सच में कोई तो अब्सेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिनकाई को पैर में मोच आई होती है और वहीं जुनसिंग को भी बहुत तेज बुखार होता है। तो लिंसी को जुनसिंग के बारे में पता रहता है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आई होती है। तो वो उसे कॉल कर नीचे बुलाती है। तो शिनकाई जुनसिंग को कॉल पर बात करते हुए सुनता है। तो वो बोलता है कि किसका फ़ोन है। तो जुनसिंग उसे बताता है कि लिंसी का फ़ोन है और वो बोल रही थी कि वो मेरे लिए मेडिसिन लेकर आई है और वो नीचे है। तो शिनकाई ये सुनकर जेलस होता है और बैसाखी के सहारे दौड़ते हुए लिंसी के पास जाता है। तो लिंसी उसे देखकर बोलती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है। तो शिनकाई उसे बताता है कि मेरे पैर में मोच आ गई। और वहीं जुनसिंग भी आ जाता है। तो शिनकाई जुनसिंग को देखकर लिंसी के सामने नाटक करता है और बोलता है कि जिस तरह तुम जुनसिंग के लिए मेडिसिन लेकर आई हो, मुझे भी अस्पताल लेकर चलो। तो शिनकाई को लिंसी को ऐसे परेशान करता हुआ देख जुनसिंग बोलता है कि मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा और उसे गोद में उठा लेता है। तो शिनकाई उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो लिंसी उन दोनों पर हंसती है
और इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जुनसिंग और शिनकाय आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो लिंसी उन दोनों को चुप कराती है और डॉक्टर से उन्हें अच्छे से हैंडल करने के लिए बोलती है। और ट्रीटमेंट के बाद जब लिंसी जुनसिंग को चेक करती है तो उसे हाई फीवर होता है और तभी जुनसिंग उठ जाता है। तो लिंसी उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। तो जुनसिंग उससे बोलता है कि अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और लिंसी का हाथ जुनसिंग के फेस पर रखा होता है जिस वजह से वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। और तभी जुनसिंग को मैसेज आता है कि उसका छोटा भाई आ रहा है और वो लिंसी से मिलना चाहता है। तो जुनसिंग ये बात लिंसी को बताता है कि उसका छोटा भाई उससे मिलना चाहता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी उससे मिलना चाहोगी। तो लिंसी ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी। उसके बाद दिखाते हैं कि शिनकाय सर के पास जाता है और जुनसिंग और उसका रिजल्ट देखता है जिसमें उन दोनों के नंबर ही सेम आते हैं। तो सर बताते हैं कि जुनसिंग ने इस बार ऐसे को पूरा नहीं लिखा था, इसी वजह से उसके नंबर कम आए हैं। तो शिनकाय इसी वजह से सैड हो जाता है और उसके बाद लिंसी को ढूंढने के लिए जाता है। तो शिनकाय लिंसी के बारे में मियांग से पूछता है तो मियांग उसे बताने के लिए पहले उसका सामान खरीदने के लिए बोलती है। तो शिनकाय लिंसी का पता जानने के लिए उससे सामान भी खरीद लेता। तो मियांग शिनकाय को बताती है कि जुनसिंग का छोटा भाई लिंसी से मिलना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए गई है। तो शिनकाय बोलता है कि सबकी सब जुनसिंग की फैमिली में लिंसी से ही क्यों मिलना चाहते हैं। तो मियांग शिनकाय को बताती है कि वो दोनों वहाँ से जा रहे हैं। तो शिनकाय लिंसी और जुनसिंग को साथ में देखकर लिंसी को आवाज़ देता है, पर जुनसिंग शिनकाय से बोलता है कि लिंसी अब बुक हो चुकी है और उसे साथ में लेकर चले जाता है। और इसी वजह से शिनकाय उस पर गुस्सा करता। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी जुनसिंग के छोटे भाई से मिलने जा रही होती है। तो लिंसी उससे मिलने से पहले घबराती है और सोचती है कि उसे क्या देना चाहिए और उसके लिए क्या खरीदना चाहिए और उसे क्या पसंद होगा। तो जुनसिंग बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हो और उससे घबराने से मना करता है और शांत रहने के लिए बोलता है। तो जुनसिंग की बात सुनकर लिंसी शांत रहने की कोशिश कर ही रही होती है और तभी अचानक से जुनसिंग का छोटा भाई लिंसी को जीजी कहकर पुकारता है। तो लिंसी तो उसे ऐसे पुकारता हुआ देखकर बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिंसी के बड़े भाई का हार्ट उसी के पास होता है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें जिससे कि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।